नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बसपा सरकार में था इंसाफ का राज। बसपा सरकार में कानून का शासन था, सभी वर्गों के लोग समान रूप से रहते थे। भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों दल मिलकर दंगे कराते हैं। सपा सरकार के समय में 134 दंगे हुए थे। भाजपा के मुखिया ब्राह्मण और दलित को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वे ब्राह्मण के नाम से चिढ़ते हैं। उक्त विचार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने नवाबगंज के शाहपुर गाँव में मंडल कोऑर्डिनेटर राजीव कुस्मानी द्वारा आयोजित बसपा के मंडलीय सम्मेलन में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, कानपुर की खुशी दुबे, जिसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी, उसके पति का एनकाउंटर करवा दिया तथा खुशी दुबे को जेल के अंदर डाल दिया। प्रदेश सरकार का बुलडोजर ब्राह्मणों पर खूब चला, लेकिन ब्राह्मण समाज बुलडोजर से अब डरने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज तक किसानों की जमीन में छीनी जा रही है। किसानों ने मजबूर होकर दिल्ली में आंदोलन किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात कहने वाली सरकार में हर 2 घंटे में एक महिला दुराचार की शिकार होती है। मुजफ्फरनगर में जिस समय लोग दंगे की आग में झुलस रहे थे, उस समय की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव सफाई में उस समय थे। आपको बता दें कि सैफई में उन्होंने बताया कि उस समय के सरकार के मुखिया अखिलेश यादव सैफई में नाच गाने का जश्न मना रहे थे। आज नौजवान बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है। वर्तमान सरकार नौकरियां अब ठेके पर दे रही है। भाजपा सरकार पूरा देश बेचने पर तुली है। सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23% दलित तथा 14% ब्राह्मण एक हो जाए तो निश्चित तौर पर बसपा की सरकार बनेगी। अन्य पिछड़ी जातियां पहले से ही बसपा से जुड़ी है। इस दौरान उन्होंने गोंडा विधानसभा सीट पर हाजी मोहम्मद जकी को प्रत्याशी घोषित किया। सतीश मिश्रा के पुत्र कपिल मिश्रा ने कहा कि भाजपा शासन में सबसे अधिक उत्पीड़न महिलाओं का हुआ है। बसपा सरकार में महिलाओं की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। पूर्व मंत्री नुकुल दुबे ने कहा, यूपी में हाथी की लहर चल रही है, हमें गुलाम बनाने वाले लोग देश पर शासन कर रहे हैं। आज ना हिंदू खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है, आज हिंदुस्तान खतरे में है। जनसभा में राष्ट्रीय महासचिव का कार्यकर्ताओं ने भारी भरकम माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बसपा नेता राजीव कुस्मानी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। गोंडा विधानसभा से घोषित प्रत्याशी हाजी मोहम्मद जकी ने हाथी देकर स्वागत किया। इस मौके पर श्रावस्ती से बसपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा आदि कई लोग उपस्थित रहे। प्रबंधन इसीलिए तो कर रहे हैं कि बैसाखी की जरूरत है इनको। हमें तो बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथों अपने पैरों में खुद इतने मजबूती से खड़े हैं कि हम अकेले खड़े हैं। ये बैसाखियों ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आधे के करीब अपनी सीटें घोषित कर चुकी है। आज भी हमने घोषित की, जो पहले घोषित हो चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सीटों में तो एक भी घोषणा अभी तक नहीं कर पाए, वो तो नहीं करी। लेकिन ये भी नहीं घोषित कर पाए कि अपने गठबंधन के जो साथी हैं जिनका नाम लेते हैं उनको कितनी सीट दे रहे हैं, कौन सी सीट दे रहे हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कारण क्या? कारण इसलिए जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन से जो वो अभी हर एक सीट पे 10 आदमियों को लालच दिए हुए हैं, तुम भी आओ, तुम्हें भी इसी, उसके बाद खुलासा हो जाएगा और सामने लोग जो हैं उनके प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे, उन्हीं के साथी लोग। का क्या रोल है? ओवैसी लगातार भाजपा के तरफ बोलते हैं। देखिए, वो तो आपको मालूम है कि किस तरीके से तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाती है हर जगह, हर स्टेट में। वही नेताजी ये बता दीजिए, अंतिम सवाल ये